आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो सीधे डार्क वेब की गहराइयों से निकल कर आती है। ये कहानी है रॉस उल्ब्रिक्ट की, एक ऐसा शख्स जिसने सिल्क रोड नाम का 1.2 अरब डॉलर का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया और उसे लगता था कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन वो पूरी तरह से गलत था। चलिए देखते हैं कैसे। रॉस उल्ब्रिक्ट, जो ऑनलाइन दुनिया में ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के नाम से मशहूर था, सच में मानता था कि वो अजय है, कि उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। उसकी गुमनामी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी ढाल थी। पर जैसा कि हम देखेंगे, हर ढाल में कहीं ना कहीं कोई दरार तो होती ही है। तो ये नाम ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स आखिर आया कहाँ से? ये नाम द प्रिंसेस ब्राइड फिल्म के एक किरदार से लिया गया था। एक ऐसी पहचान जो एक इंसान से दूसरे को पास की जा सकती है। रॉस ने ये नाम इसलिए चुना ताकि एक मिथक बन जाए, एक लेजेंड, कि अगर एक ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स पकड़ा भी गया तो कोई दूसरा उसकी जगह ले लेगा और सिल्क रोड वो हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ दो पहचानें थीं। एक तरफ था रॉस उल्ब्रिक्ट, एक आम सा दिखने वाला नौजवान, और दूसरी तरफ था ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स, एक ताकतवर गुमनाम ऑनलाइन किंगपिन। रॉस को पूरा यकीन था कि ये दोहरी पहचान उसे कानून के शिकंजे से हमेशा हमेशा के लिए बचाकर रखेगी। लेकिन जिस वक्त रॉस अपना ये डिजिटल साम्राज्य बना रहा था, दूसरी तरफ एफबीआई और आईआरएस जैसी बड़ी बड़ी एजेंसियां भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी। उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी डिजिटल खोजों में से एक शुरू कर दी थी, और उनका मकसद सिर्फ एक था, इस अदृश्य सरगना को पकड़ना। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इतनी प्लानिंग, इतनी सावधानियों से बनाए गए इस पूरे एम्पायर को ढाने में कानून को सिर्फ 2.5 साल लगे। जी हां, बस 2.5 साल। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी सल्तनत गिरी कैसे? पूरी कहानी का निचोड़ सिर्फ दो बहुत ही मामूली इंसानी गलतियों में छिपा है। 2 गलतियां और पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये थी वो 2 गलतियां, एक भूला हुआ ईमेल और एक खुला पड़ा सर्वर। इन्हीं 2 चूकों का जांचकर्ताओं ने फायदा उठाया। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये गलतियां क्या थीं और कैसे इन्होंने रॉस की गुमनामी की दीवार को तोड़ दिया। पहली गलती को समझने से पहले हमें डिजिटल फुटप्रिंट्स को समझना होगा। ये वो डिजिटल निशान होते हैं जो हम सब अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी से पीछे छोड़ते जाते हैं। रॉस को लगता था कि उसने अपने सारे निशान मिटा दिए हैं, पर वो गलत था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कहानी में एंट्री होती है आईआरएस एजेंट गैरी आल्फर्ड की। उन्होंने पुराने इंटरनेट फोरम्स को खंगालना शुरू किया और उन्हें एल्टॉयड नाम का एक यूजर मिला जो सिल्क रोड को खूब प्रमोट कर रहा था। आल्फर्ड ने और गहरी खुदाई की और उन्हें एक बहुत पुरानी पोस्ट मिली जिसमें एल्टॉयड ने एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने मदद मांगते हुए अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस छोड़ दिया था, और वो ईमेल था rossalbrecht@gmail.com। बस यही वो एक चीज थी। सोचिए, बस ये एक छोटा सा सुराग ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के उस पूरे नकाब में पहली बड़ी दरार बन गया, और बस यहीं से रॉस की वो जो गुमनामी की दीवार थी ना, वो ढहनी शुरू हो। अब आते हैं दूसरी गलती पर, जो शायद उससे भी बड़ी थी। ये गलती सिल्क रोड के सर्वर से जुड़ी थी, और मजे की बात यह है कि इसके लिए कोई जबरदस्त हैकिंग नहीं करनी पड़ी। वेबसाइट के लॉगिन पेज पर जो कैप्चा था, उसमें एक छोटी सी टेक्निकल गड़बड़ी थी, और इसी गड़बड़ी की वजह से सर्वर का असली आईपी एड्रेस लीक हो रहा था। और इस आईपी एड्रेस ने जांचकर्ताओं को सीधा पहुंचा दिया आइसलैंड के एक डेटा सेंटर में, जहां सिल्क रोड का मेन सर्वर फिजिकली मौजूद था। अब ये डिजिटल क्राइम अचानक से असल दुनिया से जुड़ चुका था। तो अब जांचकर्ताओं के हाथ में 2 बड़े सुराग थे, एक नाम और एक लोकेशन। अब वो रॉस को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2011 में पहली पोस्ट से लेकर 2013 के आखिर तक जांचकर्ताओं ने धीरे धीरे एक एक कड़ी को जोड़ा, और फिर आई वो तारीख, 2 अक्टूबर 2013, एक्शन का दिन। और उसे पकड़ने की जगह कोई सीक्रेट अड्डा नहीं, बल्कि सैन फ्रांसिस्को की एक पब्लिक लाइब्रेरी। मतलब एक अरबों डॉलर के डार्क वेब एम्पायर का किंगपिन एक आम सी लाइब्रेरी में पकड़ा गया। यकीन करना मुश्किल है ना? एफबीआई का प्लान बड़ा सिंपल लेकिन जीनियस था। 2 एजेंट्स ने जोर जोर से लड़ने का नाटक किया ताकि रॉस का ध्यान भटके, और जैसे ही उसका ध्यान भटका, एक तीसरे एजेंट ने झपट्टा मारकर उसका खुला हुआ लैपटॉप छीन लिया। और लैपटॉप की स्क्रीन पर क्या था? सिल्क रोड का एडमिन पैनल,
जिसमें ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के तौर पर वो लॉगिन था। गेम ओवर। इस गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो रॉस उल्ब्रिक्ट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, और उसकी कहानी आज पूरे डिजिटल दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख बन चुकी है। सजा जानते हैं क्या मिली? 2 आजीवन कारावास, मतलब जिंदगी भर जेल बिना पैरोल की कोई उम्मीद के। और बस इतना ही नहीं, उसके ऊपर 40 साल की और सजा जोड़ी गई, बस ये पक्का करने के लिए कि वो कभी भी जेल से बाहर ना आ पाए। तो इस पूरे कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि डिजिटल दुनिया में आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, कितना भी खुद को छुपा लें, एक जरा सी गलती, एक छोटी सी चूक भी आपका सब कुछ तबाह कर सकती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि हमारे अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स वो कितने परमानेंट हैं। क्या सच में एक छोटी सी जरा सी ऑनलाइन गलती हमारी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, अगर ऐसे ही दिलचस्प मामलों की गहराई में उतरना पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।